राजस्थान में एक सरकारी परिपत्र ने हजारों शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त हो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। वित्त विभाग के 2 जून के आदेश के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या तृतीय श्रेणी शिक्षक राज्य सेवा का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। मामला सिर्फ एक प्रशासनिक व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन, सेवा अधिकार और वर्षों से दिए गए वेतन लाभों की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लग गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यह वित्तीय अनुशासन का मामला है या कर्मचारियों के अधिकारियों पर चोट? क्या यह अधिकारों पर एक सीधी चोट के तौर पर इसको देखा जाए? क्या वर्षों बाद किसी कर्मचारी से राशि वसूलना न्याय संगत होगा? और आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं तारुफ उन सभी का आपसे करवाऊं। बीजेपी से सुरेश ठोलिया जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से मीनाक्षी सेठी जैदी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। विपिन प्रकाश शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के। नारायण सिंह जी हैं, प्रवक्ता राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के। और कुछ ही देर में जगरूप सिंह जी यादव जो कि पूर्व कलेक्टर रहे, मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही होगी। सबसे पहले विपिन जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जिस तरह से ये नया सर्कुलर जारी हुआ है, क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया इसको लेकर? 3rd ग्रेड टीचर्स को तो राज्य कर्मचारी नहीं माना जा रहा। विपिन जी। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंस ने 2 जून को एक आदेश निकाला जिसमें ये कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक निकाय जो होते हैं उनका कर्मचारी, पंचायती राज का कर्मचारी, उसे पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जबकि विडंबना का विषय है, तृतीय श्रेणी शिक्षक के सारे कार्य राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार का कर्मचारी है। अब सरकार ने ये ठान लिया है कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आएंगे, इससे पहले इनको इतना तितर बितर कर दो, जो इनको मिल रहा है उसमें ही पेच फंसा दो। ये उसमें ही उलझे रहेंगे और सरकार के सामने अपनी डिमांड्स नहीं रखेंगे। ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है कि जो नियम अब तक चला आ रहा था 1996 से जो चला आ रहा था, इस सरकार पे ऐसे कौन से नौकरशाह आ गए जिन्होंने ऐसे नियम निकाल दिए। यानी आपको तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पे प्रोटेक्शन में निकाल दिया आपने, उसके एसीपी का पैसा नहीं मिल रहा। डबल इंजन की सरकार है, SIGPF का पैसा 5 से 6 महीने में नहीं मिल पा रहा। कर्मचारी विसंगति की ओर अपनी बात रख रहा है। यहाँ जो मिल रहा है उसमें भी घाटा कर दो, उसमें भी आप नई पेज फंसा दो, तो कर्मचारी वहां उलझा रहेगा। वो 1-2 साल उलझा रहेगा। उसकी रिकवरी आपने 5 से 10 लाख की निकाल दी, बाद में सरकार मान जाएगी क्या हमारी गलती थी। कोर्ट पे जाना पड़ेगा, एक कर्मचारी को 50,000 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ये कहां सी सरकार आई? समझ पर है कि आपको कर्मचारी को ऐसे नए सर्कुलर के पीछे सरकार ने कारण क्या बताया है? विपिन जी, अगर आपकी कोई औपचारिक सरकार ने कारण ये बताया है कि ये पंचायती राज के कर्मचारी है, निकायों की तरह, जो नगर निगम निकाय की जो भर्ती होती है, स्वयंसेवी संस्थाएं होती है, उनकी तरह जो 3rd ग्रेड शिक्षक है वो राज्य सेवा का कार्मिक नहीं है। ठीक है, ये बताया गया। आप किसी को बता दो, 2nd ग्रेड को बता दोगे, आप लेक्चरर को बता दोगे, वो प्रूव करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ चर्चा में जगरूप सिंह जी यादव, कमेटियां बन गई और सबकी सर्विस बुक चेक करिए। विपिन जी, मतलब आप ये देखोगे 16 लाख रुपए की रिकवरी आ रही है। तो अब तक क्या सरकार सो रही थी क्या? ये नए जो नौकरशाह आए हैं, क्या ये ज्यादा इंटेलिजेंट है? पहले वाले नौकरशाह इंटेलिजेंट नहीं थे क्या? इसका मतलब सरकार करने वाली है कार्रवाई। तो आप ये देख रहे हैं कि कर्मचारी आंदोलित होगा, अपनी मांगों के लिए बात कर रहा है। मांगों की तो बात छोड़ो, उसको जो मिल रहा है उसमें भी आप घाटा कर रहे हो अननेसेसरी। भाई कोई नियम तो होता ना। अब तक क्या सरकारें सुनी थी क्या? 1996 से चला हुआ रहा, 26-30 साल हो गए, उसकी आप रिकवरी। अच्छा, सुरेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सुरेश जी, जिस तरह से एक नई रार का ये नया फरमान जारी हो गया है, 3rd ग्रेड टीचर्स को अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर, राज्य कर्मचारियों के तौर पर नहीं देखा जा रहा, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? सुरेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अच्छा, ये मेरे से पूछ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है उसको लेकर के एक इश्यू है। यानी कि जो नियुक्ति होती है शिक्षकों की, वो पंचायती राज विभाग से होती है। तो जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में रखा गया है कि एक स्टेट कैडर के एम्प्लॉय और एक डिपार्टमेंटल, जिसके अंदर पंचायती राज विभाग के कर्मचारी आते हैं। और इनकी सेवा शर्तें और नियम कानून कायदे वो सब उस हिसाब से ही रहते हैं। अब इसके अंदर ये मानना है सरकार का, जो डिपार्टमेंटल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग का, कि जो स्टेट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें पे प्रोटेक्शन मिलता है क्योंकि वो स्टेट कैडर से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और उनके नियम भी जो पंचायती राज विभाग से, उनके नियम ही अलग है। इतने दिन जो ये चला आ रहा था, ये नियमों की स्पष्टता की वजह से था।
तो इसका सितंबर 2025 में नियम निकाल करके सरकार ने ये स्पष्ट करा कि ये एक स्टेट कैडर के एम्प्लॉय होंगे और एक दूसरे जो डिपार्टमेंटल होंगे। नहीं तो आप ये मानते हैं ना कि ये प्रशासनिक गलती की वजह से हुआ? स्टेट कैडर का नहीं, सुरेश जी आप ये मानते हैं ना प्रशासनिक चूक की वजह से ये हुआ? क्या कह रहे हैं आप? ये मानते हैं ना कि प्रशासनिक चूक की वजह से ये हुआ? अब तक जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है निश्चित रूप से तो इसका ये सरकार के स्तर पर चूक हुई है, इसका खामियाजा कर्मचारी क्यों उठाएंगे? संकोच ही नहीं है, इसका खामियाजा कर्मचारी क्यों उठाएंगे? डिपार्टमेंटल के लेवल पे हुआ है, ये तो मानने वाली बात ही है। ठीक बात है, कर्मचारी इसका खामियाजा क्यों उठाएंगे? ये वो तो क्या ही कर सकता है, खामियाजा इसका कर्मचारी क्यों उठाएंगे? लाखों के अंदर अगर आप रिकवरी करेंगे तो ये न्याय संगत मानते हैं क्या? मेरे को लगता है कि ये अपने को इतना जल्दीबाजी इसका कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं है। ये शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग और वित्त विभाग तीनों के कोऑर्डिनेशन पे है। इस डिपार्टमेंटल के लेवल पर क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या समाधान निकलता है, यदि नहीं निकलेगा तो कैबिनेट लेवल पे और सीएम के लेवल पे निकलेगा। किसी भी एम्प्लॉई या कर्मचारी के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक्चुअली देखा जाए तो उनकी कोई गलती भी नहीं। ठीक है, मेरे साथ मीनाक्षी जी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से। मीनाक्षी जी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? अब लगातार ये तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए इसमें दो तीन बातें हैं जो अभी विपिन जी कह रहे थे कि ये नियम 1996 से चला आ रहा है। ठीक बात तो है। पहली बात तो ये कि किसी कोई भी नियम को आप रेट्रोस्पेक्टिवली किसी के अगेंस्ट चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जहां तक अगर आप इसको जो वसूली निकाली है, अभी जो ये अभी बता रहे थे विपिन जी की 14-14 लाख तक की वसूली निकाली है, तो उसमें भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2025 में 5/4/2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर किसी कर्मचारी को अगर कोई वेतन उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसकी वजह से ज्यादा नहीं दिया गया, तो उसकी वसूली नहीं हो सकती। वैसे भी देखिए जो वेतन होता है, वेतन को तनख्वाह कहते हैं, तो ये तन की ख्वाहिशों के लिए होता है। अगर एक बार किसी एम्प्लॉय को, वैसे ही बहुत लो पेड एम्प्लॉइज रहते हैं, अगर उनको कोई सैलरी मिल गई तो उस सैलरी से उसने अपना जो भी घर का खर्चा था वो चलाया, अपना जीवन यापन किया। अब वो 14 लाख रुपए एक सरकारी कर्मचारी कहां से लेके आएगा? तो ये बिल्कुल एक गलत नियम है। लेकिन चूंकि ये डबल इंजन की सरकार को एक जिसे कहते हैं कि शिक्षकों के खिलाफ काम करने की आदत पड़ गई है। जब देखो मदन दिलावर जी इनके खिलाफ टिप्पणियां, कुल मिलाकर आप कर्मचारियों के हितों के खिलाफ ये फैसला मानती है, चूंकि जब आपकी सरकार थी तब भी इस नियम को लेकर कोई स्पष्टता तो नहीं थी, ये सब शुरू से ऐसे ही चला आ रहा है। हाँ, तो ये देखिए ये तब से चला रहा था, तो इसको चेंज नहीं किया था ना। अब चेंज किया तो मैं यही कह रही हूँ कि रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं कर सकते आप। रेट्रोस्पेक्टिवली किसी कुल मिलाकर कर्मचारियों से संवाद यहाँ पर होना चाहिए था, बातचीत का कोई रास्ता होना चाहिए था, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाह रहा था। आप ये कह रहे हैं, ठीक है। मेरे साथ जगरूप जी जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व कलेक्टर भी रहे। जगरूप जी, सारा ये जो सेवा नियम है 1951 का पूरा मामला, इसका खंड 24 और 26, मैं जानना चाह रहा हूँ दर्शक भी समझे इसकी मूल भावना क्या है। देखिए, ना तजुर्बाकारी से वाइज की बातें हैं, हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी। आप ये सारा मामला आप सेवा नियमों के खिलाफ है, सेवा शर्तों के खिलाफ है, और साथ ही नगर पालिका और पंचायती राज एक्ट उनके प्रावधानों को तो कम से कम देख लेते। ये बिल्कुल यूटोपियन आदेश है। अगर आप पंचायती राज संस्थान के संबंधों में बात करो तो नगर पालिका पंचायती राज नियम जो एक्ट बना हुआ है 94, उसका नियम 89 का संदर्भ लें, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार इन विकास सेवा का गठन करेगी। उसमें टीचर्स का भी नाम लिख रखा है, और साथ में अगर 99 धारा 99 सेक्शन 99 अगर उसकी देखते हैं तो उसमें भी राज्य सरकार ने समस्त शक्तियां अधिकारी, कर्मचारी और अन्य कार्मियों की नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में ले रखा है। अब उनको जब चाहे आपने जाम मुंह से लगा दिया, कभी मुस्कुरा के हटा दिया, ये कौन सा तरीका है? तो तकनीकी रूप से तो ये माने जाएंगे ना राज्य कर्मचारी है। आप भर्ती आप करते हो, सेवा शर्तें आप तय करते हो, और फिर जब आप उनकी भर्ती का मोड आपने तय कर दिया, सीधी भर्ती से, प्रोन्नति से या स्थानांतरण से उनका रेगुलेशन हो सकेगा, और फिर यकायक आप उनको कह दो कि नहीं ये तो चूंकि स्थानीय निकायों के एम्प्लॉय हैं तो राज्य सरकार के एम्प्लॉय नहीं है। जब आपने भर्ती उनके लिए रखी है, जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, केंद्र
से कोई अनुमति किसी भी तरह की उनको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। जब आप पंचायती राज संस्थान इतने स्वायत्त शासी हो जाएंगे, जैसे केंद्र ने पावर्स का विभाजन कर रखा है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कुछ विषय से दोनों सूचियों में, तो आपने ऐसी कोई सूची आपने पंचायती राज संस्थानों के लिए और स्थानीय निकायों के लिए बना नहीं रखी, जिनको खुद मुख्तियार कर रखा, वो अपनी सेवा की शर्तें भी खुद ही तय कर लें, भर्ती भी खुद ही कर लें, या भर्ती किसी एजेंसी से रिक्वेस्ट करके करा लें, काम सारा आप कर रहे हो। जब प्रोन्नति का मामला आए, क्योंकि तो आप ये कहो जब ये सेवा नियम है कि जब भी वैदेशिक सेवा यानी एक सेवा से दूसरे सेवा में यदि राज्य सरकार का ही कर्मचारी है तो जाता है तो उसका पे प्रोटेक्ट होता है। अब आप जो व्यक्ति एक पद पे रहते हुए प्रोन्नत हो गया राज्य सरकार के किसी दूसरे पद पे, बोलो इनको हम प्रोटेक्शन का लाभ नहीं देंगे, बिल्कुल नितांत बेबुनियाद बेहुदा बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको रेसिंड करना चाहिए और अनदेखी, नियमों की अनदेखी में किया गया है टोटली। ठीक है। अच्छा नारायण जी, उसको कम से कम नियम तो देख लेते। अच्छा नारायण जी मेरे साथ जुड़े। नारायण जी, आपका क्या रुख है सर्कुलर को लेकर? जिस तरह से नियुक्ति और जो वेतन निर्धारण है वो सरकार करती है, तो कर्मचारियों की तो उसमें कहां गलती है? नारायण जी देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूं जी, राजस्थान सरकार की नीति ऐसी है, जहां उनको कोई फायदा दिखता हो ना, वहां तो पंचायती राज शिक्षक मान लेंगे, ये लोग ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी मानेंगे, इनको ऑटोनोमस बॉडी के शिक्षक मानेंगे, और जहां इनको कोई नुकसान दिखना होगा या अपना कोई काम करना होगा, वहां ये इनको एलिमेंट्री एजुकेशन का टीचर मान लेते हैं। आपको मालूम है, ये सर्वविदित है कि राजस्थान में 6D के तहत पंचायती राज शिक्षकों को एलिमेंट्री एजुकेशन में शामिल कर लिया गया, और एलिमेंट्री एजुकेशन में शामिल करने के बाद आप ट्रांसफर जब करते हैं तो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन करता है। क्यों करते हैं ये लोग? जब जिला परिषद इनको याद नहीं आती, जब इनको पंचायत समितियां याद नहीं आती हैं, और जब आपके अपॉइंटमेंट के समय लोगों ने सेवा शर्तें पूरी स्टेट गवर्नमेंट की है, कहां ये स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी नहीं है, पेंशनर। तो कुल मिलाकर आपका कहना है ये जो फैसला है न्यायोचित नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ठीक है नारायण जी, मैं फिर से रुक करूंगा। बीजेपी से आज इनको ये पैसा रिकवर करना है तो आज ये इनको मैं फिर से आऊंगा नारायण जी आपके पास। अच्छा सुरेश जी जुड़े। सुरेश जी, जिस तरह से सरकार के आदेश पर तमाम कर्मचारियों ने वेतन उठाया और उसके बाद अब वसूली की जा रही है, कितना न्याय संगत इसको आप मानते हैं? आर्थिक आघात तो होगा ही, इसमें तो कोई दोहराए वाली बात नहीं। सुरेश जी मेरा सवाल आपसे, मैं आपको बताना चाहूं, मैं फिर से रुक करूंगा नारायण जी आपका। मेरा सवाल सुरेश जी से। सुरेश जी, अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर अपन कर्मचारियों की गलती नहीं मान सकते। जो भी हुआ है वो डिपार्टमेंटल लेवल पे हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं कर्मचारियों का इसके अंदर। जो भी तय कर रही थी वो सरकार के स्तर पर हो रहा था, डिपार्टमेंटल के स्तर पर। ठीक बात है। तो यहाँ पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट तीनों को मिलकर के कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए, कर्मचारियों से कोऑर्डिनेशन करके। और निश्चित रूप से आपने तो एक सादा कागज निकाल दिया ना कि वसूली होगी, कि ये कैबिनेट के स्तर पर और सीएम के स्तर पर निकलेगा और बातचीत से निकलेगा और किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो वसूली होनी है कि नहीं होनी है, ये फिर बाद में तय किया जाना चाहिए था। वैसे तो वसूली होनी नहीं चाहिए ना। होगी नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर आपने किसी कार्मिक को बिना उसकी गलती के कोई अतिरिक्त भुगतान कर भी दिया है तो वह वसूलनीय नहीं है। कैटेगरिकल फैसले हैं और एक नहीं 10 फैसले हैं, तो वसूली तो हो ही नहीं सकती, भूल जाइए। अगर उसकी गलती से कुछ हुआ हो और उसने एक्सेस भुगतान झूठ बोल के उठा लिया हो फ्रॉडलेंट मींस से, तो वसूल की जा सकती है। वसूली तो सरकार कितना भी कान तोड़ ले हो ही नहीं सकती। इसमें हाँ न्यायिक प्रक्रिया में भी उलझ जाएगा। लेकिन सवाल ये कि आदेश ही खोटा है, बिल्कुल खोटा आदेश है। ये किस मनसा से निकाला है, किसने निकाला है, कौन ऐसे पदानुसांगों को सुशोभित कर रहे हैं जिनको नियमों का ही नहीं पता। अरे धारा 89 में जब राज्य कर्मचारी में आपने अध्यापक लिख रखा है, उसमें मैं धारा 89 की एंट्री 2nd पढ़ लीजिए, 3rd पढ़ लीजिए, 1st पढ़ लीजिए। 1st में तो विलेज लेवल विकास अधिकारी है यानी ग्राम सेवक, 2nd पे अध्यापक है, प्राथमिक और मध्य मिडिल क्लास के अध्यापक, और 3rd पे लिख रखा है कि लिपिक वर्ग के कर्मचारी। इनको लिख रखा है कि राज्य सरकार ने तो इनकी सेवा शर्तें बना रखी, उन्होंने उसी में शेड्यूल में पे संवर्ग बना रखे हैं।
तो तय हम करेंगे, तनख्वाह तुम दोगे। भर्ती हम करेंगे, तनख्वाह तुम दोगे। अच्छा, विपिन जी मेरे साथ जुड़े हैं। विपिन जी, मैं आधिकारिक रूप से कोई आंकड़े को लेकर बात करूं तो ये जो नया आदेश है, ये कितने कर्मचारियों, कितने शिक्षकों को प्रभावित करेगा? राज्य के हवाले से बात करें सर, अगर बात करें तो जो भी थर्ड ग्रेड का टीचर सेकंड ग्रेड या लेक्चरर में गया है, आरएस में गया है, आरटीएस में गया है, जो भी उच्च पद पे गया है, वो सारे के सारे, अगर इसमें बात करें तो अगर शुरू से लेकर एंड तक बच्चा कोई भी हो, पहले थर्ड ग्रेड की नौकरी ले लेता है, उसके बाद उच्च पद पे बहुत सारे इसमें आरएस भी डिपेंड है। अगर बात करें तो कम से कम 35-40 हजार शिक्षकों पे बात आ रही है। अभी बात सर ने कहा कि, मैडम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि उससे वसूली नहीं होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरे राजस्थान में 5,40,000 शिक्षकों की सर्च बुक चेक हो रही है, कैंप लगा दिए गए हैं। अभी माननीय कह रहे हैं कि सीएम स्तर पर इसका फैसला हो जाएगा। कुछ जगह तो ब्लॉक पे चेक हो चुके हैं और वसूली के आदेश निकाल दिए गए, इतना पैसा जमा कराना है। हम अब क्या होगा इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट या कहीं कोर्ट में जाएगा, 50,000 रुपए वकील की फीस लग जाएगी कर्मचारी की, और मान लिया कर्मचारी जीत गया, उससे वसूली योग्य नहीं हुआ, लेकिन उसमें आगे समस्या ये है, जब उसका फिटमेंट करेंगे तो उसका मूल वेतन कम हो जाएगा, वसूली तो योग्य नहीं है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब फिटमेंट करेंगे तो उसकी तनख्वाह तो आगे से कम हो जाएगी। आप लोगों की ओर से न्यायिक लड़ाई की तैयारी की जाएगी क्या है? लेकिन फिटमेंट तो वहां जाके करेंगे। आप लोगों का क्या रुख है? कोई मानसिक वेदना दे रहे हो आप टीचर्स को। ठीक है। अच्छा विपिन जी, इसके साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि भविष्य को लेकर बात करें तो जिस तरह से पेंशन है, ग्रेच्युटी है, इन तमाम चीजों पर भी ये फैसला इनको भी प्रभावित करेगा, अन्य पदों को लेकर भी, अन्य सेवाओं लाभों पर भी। बिल्कुल, ये तो पूरा आदमी ये कहे कि नीचे की मंजिल जो आपने पिलर पे खड़ी उसको गिरा दी, तो ऊपर की मंजिल तो नीचे गिरेगी, सारा इम्पैक्ट सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो क्या रुक है आपका? कोई कानूनी लड़ाई लड़ने की योजना बनाएंगे आप लोग? कोई सीएम साहब औपचारिक वार्ता आप लोगों की सरकार के साथ हो पाई? कब लिया जाएगा? आप लोगों की कोई वार्ता हो पाई है क्या औपचारिक तौर पर सरकार के साथ? कोई आश्वासन आपको मिला हो या कानूनी लड़ाई लड़ने की आप नहीं पाई? हमने निदेशक महोदय को दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं इसका निस्तारण कर रहा हूं, इस वीक में निस्तारित करके मैं लेटर लिखूंगा सरकार को। हम किसके पास जाएंगे? हमारे विभाग अध्यक्ष के पास जाएंगे। वो कह रहे हैं मैं लिखता हूँ, बात करता हूँ। हमने ये सीएमओ में ज्ञापन दिया है, मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। आपने उसमें धारा लेकिन अब तक कुछ भी नहीं है, जो उल्लेख किया या नहीं? गति है, विभाग की गति है। जगरूप जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं कि नोटिस बनने चालू हो गए 4-5 लाख। जगरूप जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं जी। आपने अपने ज्ञापन में धारा 89 पंचायती राज एक्ट 1994, धारा 99 इसमें स्पष्ट रेखांकित करती हैं कि ये राज्य सरकार के ही एम्प्लॉई हैं, तो इनको डिसोन नहीं कर सकती राज्य सरकार। आप उनका उल्लेख कीजिए अपने ज्ञापन में, बिना नियमों की अनदेखी में यह आदेश किया है। जो अकाउंट जो चेक कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सारे नियम खत्म हो जाते हैं 2 मई, ये जो 2 जून का ऑर्डर आया है, इसमें सारे नियमों से ऊपर ऑर्डर आ गए, सब खत्म हो गया, हम तो ये करेंगे। चलिए मीनाक्षी जी मेरे साथ जुड़ी। मीनाक्षी जी, जिस तरह से ये मुद्दा है, विपक्ष का क्या रुख है? क्या विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा? क्या करोगे? मीनाक्षी जी को तैयार नहीं है, नियम के प्रावधान के ऊपर थोड़ी होगा, पुराने आदेश सब है प्रभावी होंगे, तो क्या जाएगा? लास्ट में कोर्ट में जाएगा। चलिए, अच्छा मीनाक्षी जी मेरे साथ जुड़ी। क्या विधानसभा में मुद्दा उठाएंगी कांग्रेस? मीनाक्षी जी, 50,000 रुपए फीस ले रहा है। मीनाक्षी जी, कांग्रेस विपक्ष का क्या रुख है? क्या विधानसभा में मुद्दा उठाया जाएगा? क्या आपको लगता है यह फैसला अन्य विभागों को भी प्रभावित करेगा? मीनाक्षी जी नहीं, बिल्कुल देखिए, ये मुद्दा उठाने लायक ही है। और जो ये बातें कह रहे हैं ना कि अभी विपिन जी ने कहा कि उनसे जो उनको मानसिक पीड़ा होगी और जो उनका जो कोर्ट का खर्च होगा, और कोर्ट का खर्च ही नहीं, आगे की उनकी भविष्य की सैलरी भी कम हो जाएगी। आज किसी ने अपनी सैलरी के हिसाब से अपने खर्चे, ईएमआई वगैरह जो सेट कर ली, वो कल को कैसे दे पाएगा? और जो सुरेश जी अभी कह रहे थे कि ये इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है, कर्मचारियों का तो बिल्कुल दोष नहीं है। ये तो आप लोगों ने जो शिक्षक है उनको बिल्कुल ऐसा समझ रखा है कि शिक्षकों से काम तो कुछ भी करवा लो, कभी उनसे चुनाव की ड्यूटी करवा लो, कभी जनगणना में लगा दो। ये होता हर सरकार में, होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद आप उनसे उनकी अब सैलरी से भी वसूली करोगे, तो ये तो शिक्षकों के साथ बिल्कुल अन्याय है। शिक्षक जो हमारी आने वाली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, अगर हम उनका ही मनोबल ऐसा गिरा देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? चलिए ठीक बात है। सुरेश जी कुल मिलाकर ये फैसला जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। सुरेश जी मेरा सवाल आपसे है, ये तो तय है कि वित्तीय भार कम करने को लेकर यह फैसला लिया गया, लेकिन अब जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या सरकार पुनर्विचार करेगी इस पर? सुरेश जी
निश्चित रूप से करेगी, निश्चित रूप से करेगी। तो शिक्षकों से संवाद करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। इस पे एक तरफा कोई फैसला लागू नहीं होगा। तो कब तक संभावित माने सुरेश जी? मैं इस पे किसी तरह की कोई समिति का गठन किया गया है आधिकारिक तौर पर? अपनी बात भी सरकार को पहुंचाऊंगा। अपनी बात 2 जून का जो आदेश दिया गया है उसे आप प्रत्यारित कर लें, उस पर रोक लगवा दें। जब कार्रवाई आगे सारी चीजें फैल चुकी, पूरी राजस्थान में आग फैल चुके, 2 जून का आदेश आप प्रत्यारित करवा लें या उस पर रोक लगा लें। मैं आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं जगरूप जी आपके पास आ रहा हूं। सरकार को अब तो लगता है स्पष्टीकरण कोई रखना चाहिए, भ्रम की जिस तरह से स्थिति हो रही है उसको दूर किया जाए। देखिए प्रताप जी, ये जो फरमान है ये आदेश है, तुगलकी है। ये नियमों की अनदेखी में निकाला हुआ है। इसमें ये बात भी सही है कि इसमें और जटिलताएं भी पैदा होंगी। अन्य सेवाओं में जो चले गए, हायर सेवा में चले गए या इक्वल टू में गए, उसमें पे प्रोटेक्शन मिलता है। नहीं, अगर इसमें भ्रम की स्थिति भी है तो अदालतों के जो पुराने फैसले हैं वो भी इसमें मार्गदर्शक हो सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। और तो ये बेसिकली सरकार को इसको तुरंत रिव्यू करना चाहिए। और ये जो 2 जून का जो अभी सुरेश जी नहीं, शायद वो कर्मचारी यूनियन के कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आदेश है वो कभी भी नियमों से ऊपर नहीं होता। और ये तो नियम की बात नहीं कर रहा, मैं एक्ट की बात कर रहा हूं। राजस्थान पंचायती राज एक्ट की जब तक धारा 89 आप संशोधित नहीं करते, 99 संशोधित विधानसभा नहीं करते, तब तक आप कैसे कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, नियमों की अनदेखी में किया गया कार्य है। इसको तुरंत उस पे रोक लगानी चाहिए, आदेश पे, तो कथित आदेश पे, और इसको रिव्यू करना चाहिए। और ये ठीक बात नहीं है, वो वैदेशिक सेवा नहीं है। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं नारायण जी आपके पास आ रहा हूं। आपकी मुख्यतः मांग क्या है? आप आदेश वापस चाहते हैं, स्पष्टीकरण कोई चाहते हैं, या फिर रिकवरी पर रोक चाहते हैं? नारायण जी। देखिएगा, मैं कहना चाहूंगा कि रिकवरी तो सवाल ही नहीं है। रिकवरी तो ना तो ये कर पाएंगे और ना होगी। कोर्ट में जाएगा कर्मचारी हमारा, इस तरह से ये नियम है अपने मर्जी से कर रहे हैं तो होना नहीं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर बैठे हुए रूल्स रेगुलेशन जानने के बाद ऑर्डर जारी करने चाहिए लोगों, बिना नियमों के। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, न्याय संगत इसको आप नहीं मानते, और कहीं ना कहीं सरकार को ये स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत भी है। अच्छा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर आ रहा हूँ। आखिरी प्रतिक्रिया सबसे पहले जगरूप जी आपका रुख कर रहा हूँ। मैं तो रिकवरी का तो सवाल जब उठेगा जब ये देंगे। अगर इन्होंने पैसा दिया ही नहीं है तो रिकवरी किस बात की? लेकिन इससे बहुत सारी और जटिलताएं पैदा होंगी, खास तौर से फिटमेंट को लेके। क्योंकि जब भी नियम है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण होता है, जब पूर्व सेवा में पे अधिक होती है तो उसका पे का प्रोटेक्शन होता है, वो होना चाहिए। अन्यथा जो अन्य सेवाओं में जाएंगे और उनका फिटमेंट अगर कम पे होता तो ये काफी जटिलताएं होगा, लिटिगेशन फैलेगा इससे। तो इसलिए सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए। और राज्य कर्मचारियों को जो आपके ही हैं उनके साथ ऐसा सोतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है सुरेश जी, क्या सरकार पुनर्विचार करेगी, आप ये कह रहे हैं? ये बहुत जल्दबाजी में किया गया जो भी था, आप मानते हैं? और बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों का, दायित्वों का निर्वहन करते हैं, तो किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नहीं होगा, सरकार इस पे विचार करेगी। ठीक है विपिन जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मैं चाह रहा था कि आगे क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, क्या कुछ रणनीति रहेगी अगर तमाम मांगे आपकी नहीं सुनी जाती? विपिन जी। सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में आंदोलन है, अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो कोर्ट का रास्ता है। कोर्ट से कर्मचारी जीत के आ जाएगा, वसूली नहीं होगी। अगर सरकार उसको वापस ले ली तो सरकार की वाहवाही है। अगर कोर्ट से कर्मचारी जीतेगा तो सरकार को कोसेगा। सरकार को ध्यान देना है कि उसके कर्मचारी को खुश रखना है, ये वाहवाही लेनी है, या कर्मचारी उसको कोसे, वो दोनों सरकार के ऊपर है। सरकार के हाथ में बातें हैं दोनों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए पंच लाइन में इतना ही। नमस्कार।